55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है और इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम का दूसरे हिस्से का आगाज़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़हीर शरासी और मुख्तार शनासी की रस्म भी अदा हो जाए। मैं इस सिलसिले में इसकस लाइब्रेरी की तरफ से उनकी खिदमत में कुछ तोहफ़े पेश करना चाहता हूँ। हमारे इसकस लाइब्रेरी के सदर मोमिन आसिफ साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने हाथों से उनकी खिदमत में तैयारी चल रही है। ज़हीर साहब ने एक मरतबा एक वाक़या बयान किया था कि किसी मशायरे में एक शायर साहब तशरीफ़ लाए। माइक पर उनको आवाज़ दी गई, अनाउंसर ने बुलाया उनको। तो कलाम सुनाने से पहले वो कहने लगे कि हाज़रीन, मैं जो अभी नात सुनाने चाहता हूँ, जो कलाम मैं सुना रहा हूँ, इसको जब मैंने पहली मर्तबा मशायरे में सुनाया था तो मुझे आपने मदीना बुला लिया। दूसरी मर्तबा सुनाया तो दूसरी मर्तबा मदीना बुला लिया। तीसरे साल फिर सुनाया, तीसरे साल फिर मदीना बुला लिया। मजमे में से एक आवाज़, एक मर्तबा हमद भी कह कर देख लेते। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी इसकस लाइब्रेरी के सदर साहब जनाब मोमिन आसिफ साहब, हमारी आज की महफिल के सदर जनाब प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीक़ साहब की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करें। चलो। और भी कई इदारे हैं जो आज की इस महफिल में बुके हो गया। हाँ, दो आसिफ सेठ से मेरी दरख्वास्त है कि जनाब मुख्तार यूसुफ़ी साहब की खिदमत में भी फूलों का नजराना पेश करें। उसके साथ शॉल है। दो ना। नहीं, पहले मुख्तार यूसुफ़ी साहब को है ना। हो गया। हाँ, ज़हीर कुर्सी साहब को दो। और हाज़रीन, ये दोनों साहिबान की खिदमत में पलंग तोड़ लड्डू पेश किया जा रहा है। हाँ, एक सब अब इसके बाद सिराजुल्लाह साहब से मेरी दरख्वास्त है एक तशरीफ़ लाएँ। मालगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से आज की इस महफिल के रोए रवां जनाब मुख्तार यूसुफ़ी और ज़हीर कुर्सी साहबान की खिदमत में शाल का नजराना है। सिराजुल्लाह साहब के आप आइए। मोइज़ बादशाह और आसिफ सुबानी की पेश कर रहे हैं दोनों को।
जिंदा दिलाना। अच्छा, जिंदा दिलाना हमारे ये है, 2 है, 2 होना चाहिए। ये दे दो, ये किसकी हो गया। हाँ बस पैराडाइज एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से और उनके हेडमास्टर और स्टाफ की जानिब से मुख्तार यूसुफ़ी साहब को एहतराम खिदमत के तौर पर उनकी शाल का नजराना पेश किया जा रहा है। मुख्तार यूसुफ़ी साहब को दो तार हैं, 2 शाम में, चलो ठीक है दे दो। दे दिया हुआ ना, दे दिया, चलो ठीक है दे दो। ये कैसी बच्ची है? सैफ न्यूज़ की जानिब से ज़हीर कुरैशी साहब की खिदमत में सादिक असद और नईम सिद्दीकी के हाथों गुलहाए अक़ीदत। सादिक असद और नईम सिद्दीकी साहब ज़हीर कुरैशी साहब की खिदमत में। सैफ न्यूज़ की जानिब से मुख्तार यूसुफ़ी साहब की खिदमत में मोहम्मद आज़म और डॉक्टर अनीस बोस्तानी के हाथों गुलहाए अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मोहम्मद आज़म, अनीस बोस्तानी नहीं, Okay. अभी यहाँ पर तज़किरा हुआ मुख्तार यूसुफ़ी साहब का और ज़हीर कुरैशी साहब का। काफ़ी घूमे फिरे हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है, मुख्तार यूसुफ़ी साहब शादी ब्याह में बहुत पाबंदी से शिरकत करते हैं। बम्बई में उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी। अपनी बीवी और लड़के के साथ वहाँ पर शिरकत के लिए गए। तकरीब के बाद थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकले तो उस ज़माने में लिफ्ट जो नई लगी थी कई इमारतों में। अब एक इमारत में पहुँचे तो देखते क्या है कि एक बड़ा सा कमरा है, उसका दरवाज़ा खुलता है, लोग अंदर जाते हैं, फिर नंबर चलता है 1 2 3 4 5 6। तो बैठ के खड़े होकर वहाँ तमाशा देखने लगे। अब एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर आई, 60-70 साल की थी, ज़्यादा ही रही होगी, बाल सफ़ेद। उसको लेकर गए, दरवाज़ा खुला, वो अंदर चली गई। नंबर शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 तक गए और उसके बाद फिर से नंबर वापस हुआ, 5 4 3 2 1। जब दरवाज़ा खुला तो सामने जो है 20-25 साल की एक लड़की, तरहेदार, खूबसूरत, लहराते हुए बाहर निकली। हाजी साहब ने लड़के का हाथ पकड़ लिया, मुन्ना जल्दी से जा, तेरी अम्मा को बुला के ला। ज़हीर साहब का भी वाक़या ऐसा ही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, उनका वाक़या भी ऐसा ही है। हॉस्पिटल में किसी वजह से उनको दाखिल करना पड़ा, एक हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। उनका लड़का भी था देखभाल के लिए। अब जो डॉक्टर उनका इलाज कर रही थी, लेडी थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अपनाइयत से उनको दवा वगैरह खिलाती थी और कभी वो नागा करते थे तो डांटती थी, आपको समझता नहीं है, आपकी उम्र क्या है, आपको कमज़ोरी बहुत है, आपको खाना चाहिए दवा।
आपको एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे डांटती जैसे कोई बहू या बेटी अपने बुजुर्गों को डांटती है। अब लड़के ने मालूम किया कि भाई ये कौन है, कहा कि इनका नाम डॉक्टर सिद्रा है, शादी हो गई है? नहीं हुई। लड़के के दिल में खुदबुद होने लगी। अब एक दिन जब वो डॉक्टर उनका टेस्ट करके गई तो गए अपने अब्बा के पास साहबजादे, उनका पैर दबाने लगे। अब्बू, हाँ, वो डॉक्टर से आप कितना बीमार रहते हैं, आपको देखभाल की ज़रूरत है, वक्त पर दवा देने वाला कोई होना चाहिए। तो डॉक्टर सिद्रा अगर मुस्तकिल हमारे घर में आ जाए तो कैसा रहे? लड़के की नीयत देखी है। ज़हीर साहब ने कहा कि खांसते हुए कहा कि बेटा ठीक है, लेकिन अब मेरी उम्र भी नहीं रह गई है और तुम्हारी अम्मा भी नहीं मानेंगी। आइए मैं अब हज़ल के लिए आपकी खिदमत में हज़ल पेश करने के लिए नईम सलीम साहब को दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। नईम सलीम साहब, और आप हज़रात की खिदमत में हज़ल पेश करें। ये प्रोग्राम ज़हीर कुद्सी और मुख्तियार यूसुफ़ी के नाम से है, इसीलिए सारी बातें उन्हीं के नाम से मानून हो रही हैं। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।